हेलो प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करेंगे आज हम राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत ही अपना एक टॉपिक है राजस्थान की जनजातियाँ। तो जनजातियाँ यानी ट्राइब्स के बारे में इस वीडियो में बात करनी है। सबसे पहले तो जो सामान्य प्रश्न जो कि अमूमन हम किताबों में नहीं देखते और पूछ लिए जाते हैं तो उन पर बात करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न बन सकता है, एक राजस्थान है वो पूरे के पूरे भारत में जनजातियों की दृष्टि से कौन से स्थान पर हैं? तो आपको याद रखना है, छठे स्थान पर हैं। ठीक है। और जनजातियों की अगर बात करें तो भारत, आपके सामान्य ज्ञान के हिसाब से ही भारत में सर्वाधिक जो जनजातियां हैं वो मध्य प्रदेश में निवास करती हैं और अपना जो राजस्थान है वो छठे नंबर पे है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ ऐसे ही राजस्थान में जो जिला वाइज प्रतिशत या जनसंख्या की दृष्टि से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर आपको याद रखना है सर्वाधिक जनसंख्या की अगर बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या तो जनजातियों की उदयपुर में है। और जनजातियों की परसेंटेज में जनसंख्या की बात करें, ये जो जनजातियां हैं उनका सर्वाधिक प्रतिशत कौन से ज़िले में है तो वो बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा की कुल जनसंख्या के हिसाब से जब आप प्रतिशत निकालते हैं तो ज़्यादा बैठता है जनजातियों का। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो बीकानेर में है। और कुल जनसंख्या में से परसेंटेज में न्यूनतम प्रतिशत की बात करें अपन तो नागौर में है। चारों याद करने, सर्वाधिक जनसंख्या उदयपुर, सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या बांसवाड़ा, सर्व न्यूनतम जनसंख्या बीकानेर और न्यूनतम प्रतिशत जनसंख्या नागौर। सबसे पहले फेवरेट कंजर। तो जनजाति में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कंजर। कंजर शब्द कहाँ से बना? तो ये कानन चार, कानन यानी होता है जंगल, तो जंगल में विचरण करने वाला मतलब कंजर। कंजर जनजाति अधिकतर कहाँ निवास करती हैं? तो हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती हैं। और इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो आपराधिक गतिविधियां हैं, लूटपाट चोरी वगैरह इनका काम रहता है। देवी देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं अपराध करने से पहले, जिसको पाती मांगना कहते हैं। पाती मांगना हमारे लोकल जो क्षेत्र हैं अपना उसमें भी चर्चित हैं, वैसे ये शब्द जानते हैं आप। अनुमति लेना या आशीर्वाद लेना। इनके जो देवता हैं उनकी बात करें तो जोगणिया माता कंजरों की कुल देवी माता मानी जाती हैं। रक्तदंती माता बूंदी में है, उसको भी कुल देवी माना जाता है। चौथ माता, चौथ का बरबड़ा आप जानते हैं सवाई माधोपुर में, और हनुमान जी को भी ये पूजते हैं। कंजर जनजाति घरों के पीछे की तरफ खिड़की रखना अनिवार्य मानते हैं। ये आप समझ ही पा रहे हैं, इसके पीछे का कारण भी यहाँ लिखा है मैंने। मतलब पीछे की साइड में इनके गेट रहता है ताकि जब पुलिस इनको पकड़ने आए तो ये पीछे से होकर भाग जाएं। हाकम राजा का प्याला पीने के बाद ये कंजर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये एक इनकी मतलब इनसे अगर सच बुलवाना है तो एक तरीका हो गया हाकम राजा का, इनको प्याला पिलाना पड़ता है। कंजर जाति का व्यक्ति अगर मरता है तो उसके मुंह में शराब डाली जाती है। यहाँ इनकी परंपरा है, याद रखनी है। कंजर मोर का शिकार बहुत ज़्यादा करते हैं। मोर का शिकार करने के कारण ही इनको पकड़ा जाता है। और मोर चूँकि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है तो उस हिसाब से वो सरकार की तरफ से पूरी तरह से बैन है। और कंजर हैं वो मांस खाते हैं इसका, तो याद रखना है। इनके मुखिया को पटेल कहा जाता है। चलो दूसरे नंबर पर इसके बाद जनजाति हैं कथोड़ी। तो कथोड़ी जनजाति के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ मूल रूप से ये जो कथोड़ी जनजाति हैं वो महाराष्ट्र की हैं। और महाराष्ट्र से ही हमारे यहाँ कत्था प्राप्त करने के लिए राजस्थान में आए। तो राजस्थान के दक्षिण में उदयपुर जिला है, वहाँ पर इसका जो बसाव है वो सर्वाधिक है। खेर के पेड़ से कत्था प्राप्त करने के कारण इनका नाम क्या हो गया? कथोड़ी। कथोड़ी दूध नहीं पीते, और दूध नहीं पीते तो क्या पीते हैं? कोई समस्या वाली बात नहीं है। और महिलाएं भी शराब पीती हैं कथोड़ी जनजाति में। बंदर का मांस खाते हैं। महिलाएं गहने नहीं पहनती हैं लेकिन टैटू बनवाती हैं। टैटू आप जानते हैं, जो मारने मंडवाना है या गोदना कह सकते हैं जिसको। कथोड़ी संकटग्रस्त या विलुप्त प्राय जनजाति के अंतर्गत आती हैं और बहुत कम परिवार बचे हैं। परिवारों की संख्या भी यहाँ आपके लिए लिखी है, 35 ही केवल 40 परिवार बचे हैं। राजस्थान सरकार ने नरेगा में 100 दिन के अतिरिक्त रोजगार देती है। यानी कि नरेगा में फिक्स है कि 100 दिन का एक व्यक्ति मिनिमम रोजगार प्राप्त कर सकता है, लेकिन इन लोगों को 200 दिन का मतलब कि 100 से भी ज़्यादा अतिरिक्त रोजगार प्रदान करती हैं। इनके मुखिया को कहा जाता है नायक। जैसे कंजरों में पटेल, वैसे ही इनमें जो मुखिया होता है उसको कहा जाता है नायक। इनके जो देवता हैं
डूंगर देव, वाघ देव, गांव देव, भारी माता, कंसारी माता। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। इनका संबंध कौन सी जनजाति से है? तो कथोड़ी से है। डूंगर देव, वाघ देव, गांव देव, भारी माता और कंसारी माता। तीसरी जनजाति है आगे अपने यहाँ डामोर। सर्वाधिक जो निवास हैं डामोर जनजाति का वो डूंगरपुर में है। एकमात्र ऐसी जनजाति जो वनों पर आश्रित नहीं है, याद रखना है आपको। खेती और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है। अधिकतर जनसंख्या है वो डूंगरपुर जिले में है। पंचायत समिति वाइज अगर बात करें तो शिमलवाड़ा जो पंचायत समिति है डूंगरपुर की, वो पूरा का पूरा क्षेत्र ही डामरिया क्षेत्र कहलाता है। वहाँ पर डामोर जनजाति सर्वाधिक रहती है। डामोर पुरुष बहुविवाह करते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा विवाह होते हैं इनके। और वधु मूल्य को दापा कहा जाता है। एक प्रश्न बनने की संभावना रहेगी यहाँ पर कि दापा क्या है। तो पुरुषों द्वारा जो मतलब शादी की जाती है उस समय वधु का मूल्य चुकाया जाता है अपने ससुराल वालों को, तो उसको दापा कहा जाता है, यानी कि शादी के एवज में कोई पैसा देते हैं वो। डामोर पुरुष भी महिलाओं की भांति गहने पहनते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। पुरुष भी कानों में और ऐसे जो गहने वगैरह पहनते हैं वो सारे गहने ये भी पहनते हैं। डामोर जनजाति की भाषा पर गुजराती प्रभाव तो कहीं कोई समस्या वाली बात है नहीं। गुजराती प्रभाव क्यों है उसके पीछे का कारण है क्योंकि गुजरात से लगते हुए राजस्थानी क्षेत्र में ये निवास करते हैं। होली के समय चाड़िया कार्यक्रम किया जाता है, नाच गाना होता होगा इनका कोई एक कार्यक्रम, नाम याद रखना है चाड़िया कार्यक्रम। डामोर जनजाति के दो मेले बहुत ही प्रसिद्ध हैं। छेला बावजी का मेला पंचमहल गुजरात और ग्यारस की रेवड़ी, ये मेला भरता है डूंगरपुर प्रोपर में। इनके जो मुखिया होते हैं उसको मुखी कहा जाता है। तो पटेल, फिर नायक, फिर अभी यहाँ मुखी हैं, तो ये भी याद रखना है आपको। अगली जनजाति है सांसी, जिनको अपने लोकल बोलचाल में हांसिया कहते हैं। समझ रहे हैं आप, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा जो सांसी जनजाति के लोग हैं वो भरतपुर ज़िले में रहते हैं। एकमात्र जनजाति जो विधवा विवाह नहीं करती, इनमें विधवा विवाह प्रतिबंधित है। सांची जनजाति में दो उपजाति होती हैं, बीजा और माला, ये आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सी जनजाति से संबंधित हैं बीजा और माला, तो सांसी जनजाति से। और ये कसम खाते हैं बाखर बावजी की। बाखर बावजी की कसम खाने के बाद ये व्यक्ति हैं वो अगर कोई बात कहते हैं तो वो सच होती हैं, यानी झूठ नहीं बोलते हैं। और एक रस्म अदायगी की जाती है इनकी विवाह से पहले, उसको कुकड़ी रस्म कहा जाता है। विवाह से पहले लड़की के चरित्र की परीक्षा लेते हैं। अगली जनजाति है गरासिया। तो गरासिया जनजाति है, उसका जो मूल निवास है वो सिरोही जिला है, जहां आबू और पिंडवाड़ा जो क्षेत्र हैं वहाँ निवास करती हैं। पाली में बाली वो जो पंचायत समिति है वहाँ पर, और उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में। तो 3 जिलों के नाम आपको याद रखने हैं, सिरोही, पाली और उदयपुर। गरासिया जनजाति यहाँ सर्वाधिक निवास करती हैं। नक्की झील इनका पवित्र स्थान है, जो आबू शब्द आप देख रहे हैं यहाँ, उसके पास ही मतलब आबू में ही है नक्की झील, तो वो इनका पवित्र स्थान है। और अस्थियों का विसर्जन वे नक्की झील में करते हैं। सफ़ेद पशु और मोर को पवित्र मानते हैं। कोई भी सफ़ेद रंग का पशु है या मोर है वो इनके लिए पवित्र होता है। इनमें 8 प्रकार की पंचायत होती हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं पंचायतों के। मोटी न्यात, बाबोर हाइयाँ और नैनकी न्यात। न्यात का मतलब समझ सकते हैं आप, मतलब कि इनकी जो पंचायतें होती हैं उनका लेवल। और नैनकी न्यात जिसको माडेरिया, और निचली न्यात यानी कि मोटी, फिर नैनकी मतलब बीच वाली, और निचली न्यात, इस प्रकार। प्रेम विवाह अधिक होते हैं। तो प्रेम विवाह कौन सी जनजाति में, ये आपको याद रखना है, गरासिया में। सियावा गांव एक गांव का नाम है, सिरोही में ही है ये गांव। वहाँ पर गणगौर मेला होता है, और इस मेले में ही जो युवक युवती हैं वो अपने जीवन साथी का चुनाव कर लेते हैं। तो प्रेम विवाह यहाँ अधिक होते हैं। इनमें जो विवाह हैं उनके भी अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें मोरबंदिया हैं, ताड़ना है, पहरावना है, मेलवो हैं, खेवड़ो हैं और सेवा। तो ये 6 प्रकार हैं विवाह के गरासिया जनजाति में, आपको याद रखना है। पैसे देकर यदि शादी की जाती हैं कहीं तो वो ताड़ना विवाह के अंतर्गत आता है, और कपड़ों के बदले अगर शादी होती हैं तो वो पहरावना के अंतर्गत। मुकलावा करना होता है उसको मेलवो कहते हैं। और खेवणो, शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ अगर शादी कर लेती हैं तो खेवणो।
खेवड़ों जो विवाह है उसको माता विवाह भी कहा जाता है, यानी कि पुरुष की अगर मतलब पति की अगर मृत्यु हो जाती है, कोई महिला फिर शादी करना चाहती है तो वो खेवड़ों। और सेवा तो आप जानते ही हैं, सेवा घर जमाई बनकर पहले सेवा करनी पड़ती हैं, काम करवाते हैं वहाँ पर और उसके बाद फिर शादी करते हैं युवक की। करासिया महिलाएं सुंदर तथा श्रृंगार प्रिय होती हैं। तो वहीं शुरुआत ही ऐसी ही हुई है इस जनजाति की, तो प्रेम विवाह भी ज़्यादा होते हैं और श्रृंगार प्रिय होती हैं। पुरुष भी ऐसे होते हैं, श्रृंगार वगैरह में ज़्यादा रुचि लेते हैं। गरासिया पुरुष अगर किसी भील महिला से विवाह करता है तो उसको भील गरासिया कहते हैं, और गरासिया महिला अगर किसी भील पुरुष से शादी करती है तो उसको गमेती गरासिया कहा जाता है। ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। मुखिया कहलाता है सहलोत अथवा पल्लवी पालवी। गरासिया जनजाति की सहकारी संस्था होती हैं हेलरू। तो ये आपको समझना है इस प्रकार से, सहकारी संस्था का मतलब जो गरासिया जनजाति हैं उसमें जैसे कोई व्यक्ति हैं, उसको कोई इमरजेंसी है, कोई सहयोग की आवश्यकता है, तो एक संस्था होती है, पूरे गांव के जो युवा हैं उनके द्वारा एक संस्था बनाई जाती है और वो सभी युवा मिलकर सहयोग करते हैं जिसको भी आवश्यकता है उसको। तो उनकी जो संस्था है, यूनिटी है, वो हेलरू के नाम से, समिति कह सकते हैं जिसको, समिति के नाम से समझ सकते हैं अपन, हेलरू कहा जाता है। इनके जो मृतक होते हैं उनका स्मारक बनाते हैं या उसको हुरे कहा जाता है। इनके भी दो मेले प्रसिद्ध हैं। कोटेश्वर मेला अंबाजी गुजरात में लगता है और चैत्र विचित्र मेला देलवाड़ा सिरोही में लगता है। चित्र विचित्र कह सकते हैं या चैत्र विचित्र मेला देलवाड़ा सिरोही में। तो गरासियों से संबंधित मेलों में कोटेश्वर अंबाजी गुजरात और चैत्र विचित्र देलवाड़ा सिरोही। छठे नंबर की जनजाति हैं आगे सहरिया। तो सहरिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती हैं 12 की 2 तहसीलों में, किशनगंज और शाहबाद। भारत सरकार ने सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा दिया है। तो भारत सरकार द्वारा जो आदिम जनजाति दर्जे में शामिल जनजाति कोई भी राजस्थान की हैं तो वो एकमात्र जनजाति यही हैं जो आदिम में शामिल हैं, वो हैं सहरिया। राजस्थान सरकार मनरेगा में 100 दिन के अतिरिक्त इनको भी रोजगार देती हैं। अकाल समय में 250 दिन है, नॉर्मली 100 दिन का रोजगार होता है, लेकिन इनको 100 दिन से ज़्यादा का रोजगार ये प्रदान किया जाता है। इसमें 3 प्रकार की इनकी पंचायतें होती हैं, पंचताई, एक दसिया और 84, यानी कि 5 गाँवों की होती हैं पंचताई, 11 गाँवों की एक दसिया और 84 गाँवों की होती हैं उसको 84 के नाम से जानते हैं। और राजस्थान में अधिकतर जो गांव हैं 12x में हैं, ये आप समझ मतलब 12 ज़िले में ये समझ आएंगे आप, अधिकतर 12 जो ज़िला हैं वो। 84 गांव की पंचायत वाल्मीकि मंदिर सीताबाड़ी जो वाल्मीकि मंदिर है सीताबाड़ी में ही 12 में, कोटा 12 सीमा पर, वहाँ पर इनकी जो 84 गांव की पंचायत है वो लगती हैं। सहरिया जनजाति वाल्मीकि को अपना आदि पुरुष मानते हैं, वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की। सहरिया जनजाति में युगल नृत्य नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ये लोग श्राद्ध नहीं करते हैं। महिलाएं टैटू बनवाती हैं लेकिन पुरुष टैटू नहीं बनवा सकते, पुरुषों पर टैटू बनवाने के लिए प्रतिबंध है। दहेज का लेन देन सिस्टम्स नहीं है इनके, और महिलाएं घर में घूंघट करती हैं, बाहर नहीं करती। कुलदेवी कोडिया माता याद रखेंगे, माता जी का नाम है कोडिया माता। किनसे संबंधित है तो सहरिया से। तेजाजी और भैरू जी की पूजा भी ये करते हैं। और लठमार होली खेलते हैं। मकर संक्रांति पर लकड़ी के डंडों से लेंगी नामक खेल भी इनके द्वारा खेला जाता है। तो लेंगी आप याद रखेंगे कौन सी जनजाति से संबंधित खेल है, सहरिया से। दीपावली पर हीड़ गाते हैं। वर्षा ऋतु में आल्हा व लहंगी गाते हैं। आला उदल वाला जो सॉन्ग है एमपी में प्रसिद्ध है वो, और लहंगी। मुखिया को कहा जाता है कोतवाल। गांव को कहा जाता है सहरोल, छोटी बस्ती को कहा जाता है सहराना। और गांव के बीच सामुदायिक केंद्र होता है जिसे ढालिया, हताई या बंगला कहते हैं। सामुदायिक केंद्र आप इस प्रकार समझ सकते हैं जहाँ इनकी बैठक वगैरह, मीटिंग वगैरह लगती हैं। ये पेड़ों पर भी घर बनाते हैं, और जो घर पेड़ों पर बना हुआ होता है उसको कहते हैं गोपना अथवा टोपा अथवा कोरवा। तो कोई भी नाम पूछा जा सकता है। इसका संबंध कौन सी जनजाति से है तो सहरिया से है। और इनमें जो मृतक का संस्कार होता है उसको नाम दिया गया है धारी संस्कार। तो धारी संस्कार का संबंध है वो सहरिया जनजाति से है।
अगली जनजाति है भील जनजाति, राजस्थान की जो आदिम जनजाति है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। पहले नंबर पे मीणा आते हैं, दूसरे नंबर पे भील आते हैं और तीसरे नंबर पे कराशिया आते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या उदयपुर जिले में है। और भील शब्द की जो उत्पत्ति है उसके बारे में यदि बात की जाए तो व्हील शब्द से हुई है, और व्हील का अर्थ होता है तीर कमान। इनके घरों को टापरा, मोहल्ले को फला, गांव को पाल कहा जाता है। गांव का जो मुखिया होता है उसको पालवी अथवा तदवी कहा जाता है। हमारे लोकेलिटी में हो सकता है ये नाम नहीं मिले, लेकिन हमें राजस्थान जीके में इनको ही याद रखना है। पूरी भील जनजाति का मुखिया होता है उसको कहा जाता है गमेती, और इनका जो कुल देवता है उसको कहा जाता है टोटम, यानी कि टोटम का संबंध है वो भील जनजाति से है। पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक मानते हैं और वही इनके कुल देवता होते हैं। पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं। हाथी वेड़ो विवाह इसका एक प्रतीक है, मतलब किसी वृक्ष को साक्षी मानकर इनका विवाह कर लिया जाता है आपस में। बाल विवाह नहीं होता, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। हमारे लोकेलिटी में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सामान्यतः इनकी जनजाति हैं, भील जनजाति हैं, उसमें विवाह होने के बाद विवाह के समय दूल्हा ससुराल में भराड़ी माता का चित्र बनाता है। तो भराड़ी माता इनकी विवाह की देवी कही जा सकती हैं। और भराड़ी माता का संबंध कौन सी जनजाति से है तो वो भील जनजाति से हैं। और इनमें अगर ऐसी नौबत आती है तलाक की, तो उस तलाक देने की क्रिया को छेड़ा फाड़ना कहते हैं। तो छेड़ा फाड़ना का संबंध किनसे है तो भील जनजाति से है। यदि कोई महिला अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, तब वह पुरुष उसके पहले पति को झगड़ा राशि देता है। तो इसमें तो कहीं समस्या नहीं है, आप समझ आएंगे। केसरिया नाथ जी की केसर पीकर भील झूठ नहीं बोलते। तो बहुत सी जगह आगे भी हमने जनजातियों में पढ़ा है, हाकम राजा का प्याला है या ऐसे। तो यहाँ केसरिया नाथ जी हैं, धुलेव में हैं उदयपुर में, वहाँ ये झूठ नहीं बोलते हैं। महुआ से बनी शराब पीते हैं। महुआ आप जान रहे हैं, एक पेड़ होता है जिसको मतलब जिसके जो फल होते हैं उनके द्वारा शराब बनाई जाती है। स्थानांतरित कृषि करते हैं। जो भी अपना जो दक्षिणी क्षेत्र है राजस्थान का, उसमें वालरा कहलाती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जिसको चिमाता कहते हैं, और समतल क्षेत्र हैं उसमें दजिया कहते हैं। भीलों द्वारा सामूहिक का कोई भी कार्य होता है उसको हेलमो कहा जाता है। हेलरू संस्था आई थी सहरिया जनजाति की, और यहाँ हेलमो है भीलों का सामूहिक कार्य। इनका अगर किसी प्रकार का लड़ाई दंगा हो जाता है तो इनका जो रणघोष है वो है फायरे फायरे। कोई भी भील किसी घुड़सवार सैनिक को मार देता है तो उसको पाखरिया कहा जाता है। मतलब कि अगर भील के द्वारा अपने तीर से किसी घुड़सवार सैनिक को मार दिया गया तो जो भील है मारने वाला है उसका नाम हो जाता है पाखरिया, घोड़ा मारने वाला। रक्त मूल्य मोताणा, अगर किसी की ऐसे मतलब संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो जाती है तो जो उस वहाँ मृत्यु के कारण बनने वालों में कोई यदि हैं तो उससे उसका मूल्य लिया जाता है, उसको रक्त मूल्य कहा जाता है, मोताणा कहा जाता है। मेलों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो मेला है वो है बेणेश्वर डूंगरपुर, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं, आप जानते हैं। इसी प्रकार बांसवाड़ा में घोटिया अम्बा का मेला लगता है, वहाँ भी भील जनजाति मुख्य रूप से भाग लेती है। भील पुरुष के कपड़े हैं उनके बारे में भी प्रश्न संभव हैं। ठेपाड़ा या ढेपाड़ा तंग धोती को कहा जाता है। खोयतू जो सामान्य धोती हैं उसको कहा जाता है। महिलाओं से संबंधित जो वस्त्र हैं उसमें कछाबू हैं महिला के कपड़े। सिंदूरी लाल रंग की जो साड़ी होती है उसको कहते हैं। पिरिया पीले रंग की साड़ी को जो दुल्हन द्वारा पहनी जाती हैं। ऐसे ही परिंजनी, पैरों में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले मोटे कड़े हैं उनको परिंजनी कहा जाता है। और अंतिम जो जनजाति हैं वो है मीणा। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति हैं। जयपुर जिले में सर्वाधिक रहते हैं ये। दो प्रकार हैं, जमींदार और चौकीदार, जानते हैं आप, कहीं समस्या वाली बात नहीं है। भूरिया बाबा, गौतमेश्वर इनके जो मुख्य देवता हैं। ये बुज देवता को भी पूजते हैं। और इनके शादी के समय की एक रस्म प्रसिद्ध है वो आपको याद रखनी है, मोरनी मारना। और मीणा जनजाति के बारे में आप जानते हैं, राजस्थान की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति हैं। एसटी आरक्षण है इस कारण, और लोगों में जागरूकता भी है। जरायम पेशा कानून इन पर लगाता है, ये भी आपने पढ़ा है पहले, ये आपको याद है। ओके, धन्यवाद साथियों, इतना ही है जनजातियों में। आप बहुत अच्छे से नोट्स बना लें और दोहरान कर लें इसका। ओके, धन्यवाद।